टॉपिक इस बजट लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन पढ़ने वाले हैं आज। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करती है, ऐसे बनती है ग्राफ उसका, ऐसे करके अब ऐसे करके हमें मतलब वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करता है। ठीक है, किस पे? हमारी जो इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों की कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है बजट लाइन। ठीक है, इसकी डिफाइन देख लेते हैं। अ बजट लाइन इज़ अ ग्राफ शोइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू गुड्स। दो गुड्स लेनी है हमें। ठीक है, जैसे हमने इस पर ऐसे ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे ले लिया एप्पल। ठीक है, अब हमारे पास चॉइस है कितने, मान लो हमारे पास 10 रुपीज़ है। ठीक है, 10 रुपीज़ में हम या तो ठीक है 1 2 3 है ना। अब वो तो उसका प्राइस भी बताना पड़ेगा कि जैसे मान लो एप्पल का प्राइस है, एप्पल प्राइस है 2 रुपीज़ और ऑरेंज का प्राइस है 5 रुपीज़। ठीक है, तो हम पॉसिबल मतलब कॉम्बिनेशन कौन कौन से ले सकते हैं? हमने ऐसे ग्राफ बनाया था ना, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे एप्पल थे, यहाँ पे ऑरेंज थे, तो या तो हम एप्पल की इतनी क्वांटिटी ले लें तो ऑरेंज की इतनी क्वांटिटी आएगी, या हम एप्पल इधर ले लें तो ऑरेंज की क्वांटिटी बढ़कर इधर हो जाएगी, एप्पल की कम कर देंगे तो ऑरेंज की और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है बजट लाइन। अभी एग्जांपल से समझेंगे इसे और अच्छे से। ठीक है, the equation of a budget line is a px plus py. px price of a commodity x और plus py price of a commodity y. m where px मतलब बताया गया है क्या है, price of a good x and y and x and y are the quantities of a good। यहाँ पे 2 x है ना, एक क्वांटिटी है और एक कमोडिटी है। ठीक है, एंड m इज़ द कंज्यूमर्स इनकम। m क्या है यहाँ पे? इनकम डिनोट करती है, किसकी? कंज्यूमर की। ठीक है, हमारी इनकम जितनी है, अब उसी से तो हम लेंगे भाई, हमारे पास जितने पैसे होंगे उसी से तो हम अपने सामान को खरीदेंगे। अब हाउ टू अंडरस्टैंड द बजट लाइन। बजट लाइन को समझते हैं कैसे। अफोर्डेबल कॉम्बिनेशंस दिखाता है। पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू गुड्स दैट एग्जॉस्ट द एंटायर इनकम। तो जो हमारी जितनी भी इनकम होती है उसको दिखाता है। अनअफोर्डेबल कॉम्बिनेशन एनी पॉइंट अबव द बजट लाइन रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड, जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज इट कॉस्ट मोर देन इनकम। देखो ऐसे, ये तो हमने इस पे बनाए थे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, भाई होता है ना, हम अपना बजट बना के चलते हैं लेकिन वो बजट से बाहर जाता है, तो ये होता है अनअफोर्डेबल। और अगर कोई इसके अंदर आ जाता है तो अंडर स्पेंड रहती है। अंडर स्पेंड मतलब कि अभी हमारे पास मतलब खर्चे के अंदर ही अंदर हमारा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप सब बनाते होंगे, बताना। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना बनाते हैं कि नहीं, अपना बजट बनाते हैं ना। अनस्पेंडिंग इनकम क्या होती है? एनी पॉइंट बिलो द बजट लाइन, ठीक है, मीन्स सम इनकम इज अनस्पेंड, मतलब कुछ बची हुई है, एंड द कंज्यूमर कुड अफोर्ड टू बाय मोर ऑफ आइदर और बोथ गुड्स। तो जब उसके पास इनकम बच जाएगी तो वो और भी ज़्यादा ले सकता है ना। फिर ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनवर्ड डायरेक्ट रिलेशन होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, वो बताया गया। अब एग्जाम्पल देते हैं, देखो एग्जाम्पल से यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। इमेजिन अ कंज्यूमर विद अ वीकली इनकम, उसकी एक वीक की इनकम कितनी है? 100 रुपीज़। हु वांट्स टू बाय आइटम्स नोटबुक्स एंड पेन। अब इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं पढ़ते हैं। नोटबुक मतलब गुड, नोटबुक जो गुड है उसकी कॉस्ट कितनी है? 20, और पेन की कॉस्ट कितनी है? 10। ठीक है, तो पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि इन दोनों को मिला के हमें सामान लेना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 20x + 10y इक्वल टू में 100 रुपीज़। अब हम यहाँ से अपने कॉम्बिनेशन बनाना चालू करते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं? देखो, अगर हम
पहले ज़ीरो नोटबुक लें, ठीक है, ज़ीरो नोटबुक यानी कि नोटबुक का प्राइस कितना था 20 रुपीज़, तो हम उसकी जगह क्या ले सकते हैं 10 पेन्स ले सकते हैं, जो कि प्राइस क्या है 10, तो 10 को 10 से इंटू करेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना। या तो हम ये ले सकते हैं, नहीं तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं 5 नोटबुक ले लें, ठीक है, और 0 पेन ले, ठीक है। तो 5 नोटबुक कितने की है, 5 नोटबुक कितने के 20 रुपीज़ के, तो भी उसके 100 रुपीज़ हो गए, है ना। अब या तो वो एक को एक एक ले ले, और नहीं तो अगर दोनों लेना चाहता है तो भाई 6 पेन्स ले ले, और देखो 2 इंटू 2 तो वो नोटबुक ले ले, तो कितने की हो जाएगी 40 रुपीज़ की हो जाएगी, ठीक है। और 10 पेन ले ले, 10 पेन ले ले, जो कि कितने के थे, सॉरी 6 पेन ले ले, 2 तो नोटबुक ले ले और 2 नोटबुक, ठीक है, एंड 6 पेन्स ले ले। 2 नोटबुक कितने की हो गई 40 की, ठीक है, प्लस 6 पेन, 10 रुपये का एक पेन था तो 60 हो गए, ठीक है, तो बन गया ना 100 आ गया ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी वो बना सकता है, ठीक है। इसी जब ये ग्राफ पे प्रेजेंट हो जाता है तो उसे बजट लाइन बोल देते हैं, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, और पसंद आती तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।